नमस्कार, मैं अनु आशीष। हिस्ट्री ऑफ अर्थ के छठे क्लास में आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अब तक हम लोगों ने ये पढ़ा हेडियनियन के बारे में, आर्केनियन के बारे में, प्रोटेरोजोइक के बारे में और फैनोजोइक के बारे में। तो फैनोजोइक के बारे में भी जो हम लोगों ने पढ़ा तो उसमें पढ़ा कि फैनोजोइक को 3 भागों में बांटा गया है, जो कि पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक। जिसमें हम लोगों ने पैलियोजोइक पढ़ा था, मेसोजोइक को भी 3 भागों में बांटा गया है, जो थे ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। जिसमें से ट्रायसिक और जुरासिक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब शुरू होता है क्रिटेशियस पीरियड। चलिए शुरू करते हैं। क्रिटेशियस पीरियड जो 14 करोड़ 50 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 6 करोड़ 60 लाख वर्ष पूर्व तक रहता है, ये सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड है मेसोजोइक का। इसे भी 2 भागों में बांटा गया है, प्रारंभिक क्रिटेशियस और लेट क्रिटेशियस। तो प्रारंभिक क्रिटेशियस है जो कि 14 करोड़ 60 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 10 करोड़ वर्ष पूर्व तक रहता है, और सोरोपोड्स विलुप्त न होने के प्रमाण हमें इसी समय प्राप्त होते हैं। समुद्र में मेसोसोरस जैसे विशालकाय जीवों का राज था। आसमान में टैपेजरा और आर्निथोचीरस का आसमान में राज था। कई नए तरह के डायनासोर भी इवॉल्व हो चुके थे, जिनमें कार्क्रोडोंटोसोरस और स्पाइनोसोरस जैसे जानवर काफ़ी विकसित हुए। और इसी के बाद क्रिटेशियस का प्रारंभिक क्रिटेशियस खत्म होता है और शुरू होता है लेट क्रिटेशियस। अब शुरू होता है लेट क्रिटेशियस पीरियड। लेट क्रिटेशियस पीरियड जो 10 करोड़ से लेकर 6 करोड़ 60 लाख वर्ष पूर्व तक रहता है। इस समय पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी थी और कई नए तरीके के डायनासोर भी इवॉल्व हो चुके थे, जैसे टाइसेराटॉप्स, टायरेनासोरस आदि। साथ ही समुद्र में मेसोसोरस का राज था। मेसोसोरस ने समुद्र में इक्विथियोसोरस की जगह ले ली थी। और इसी के साथ इस समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो है केटी मास एक्सटिंक्शन। केटी मास एक्सटिंक्शन जो पृथ्वी का सबसे हालिया एवं 5वां महाप्रलय था। इस समय मैक्सिको के पास लगभग माउंट एवरेस्ट के साइज का एक उल्कापिंड आके गिरता है, जिससे हुई भारी तबाही ने पृथ्वी पे के मौजूद 10 किलो वजन से ऊपर के सभी जीव जंतुओं को नष्ट कर दिया, यानी विलुप्त कर दिया। और इस विलुप्ति में लगभग पृथ्वी के 75% जीव पूरी तरह से विलुप्त हो गए। और इस बड़े जीवों की विलुप्ति ने मौका दिया मैमल्स को फलने फूलने का और इवॉल्व होकर नए अपने अपने विकास के लिए और उसमें मदद कर सके। इसके बाद शुरू होता है मेसोजोइक का अंतिम पीरियड, जिसे हम लोग कहते हैं सेनोजोइक, जो 6 करोड़ 60 लाख वर्ष पूर्व से लेकर अब तक चलता आ रहा है। इसे 3 भागों में बांटा गया है, पैलियोजीन, नियोजीन और क्वाटरनरी। जिसमें से हम लोग बात करेंगे पैलियोजीन का। तो पैलियोजीन को भी 3 भागों में बांटा गया है, पैलियोसीन, इयोसीन और ओलिगोजीन। अब हम बात करते हैं पैलियोसीन का। तो पैलियोसीन जो 6 करोड़ 60 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 5 करोड़ 60 लाख वर्ष पूर्व तक रहता है। इस समय पृथ्वी केटी मास एक्सटिंक्शन से हुई तबाही को धीरे धीरे उभारने में लगी हुई थी। साथ ही टेम्परेचर में वृद्धि होती है, जिस कारण जंगल ध्रुवीय क्षेत्रों तक फैल चुके थे। इस समय समुद्र में शार्क जैसे जीवों का राज था। शार्क और रिप्टाइल्स का राज था। इस समय जमीन पर कई तरीके के नए नए डायनासोर फल फूलने लगे, जिसमें क्रियोडोंट्स जैसे जानवर काफी फेमस हैं। क्रियोडोंट्स उस समय धीरे धीरे विकसित हो रहा था, जो कि प्रारंभिक मैमल्स के रूप में जाना जाता है। साथ में नदियों एवं जमीन पे मौजूद नदियां एवं नहर, तालाब जो भी थे उस समय के प्राकृतिक रूप से, उनमें सांपों एवं मगरमच्छों का राज था। और इन सूची में सबसे ऊपर था टाइटेनोबोआ। शिकारियों की सूची में सबसे ऊपर था इस समय टाइटेनोबोआ। इसके बाद शुरू होता है इयोसीन, जो 5 करोड़ 60 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 3 करोड़ 40 लाख वर्ष पूर्व तक रहता है। इस समय जमीनी स्तनधारी में कोई बदलाव नहीं हुए, लेकिन समुद्र में विशालकाय व्हेल तथा जमीन पर प्रारंभिक घोड़े देखे जा सकते हैं। इस समय फूड चेन में सबसे ऊपर गैस्टोर्निस नामक एक विशालकाय पक्षी था। साथ ही मैमथ एवं ब्लू व्हेल काफी फल फूल रहे थे। साथ ही तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक टिका रहा फूड चेन में। उसके बाद जमीन पर फूड चेन में सबसे ऊपर एंड्रियोसार्चस नामक जीव आ गया। साथ ही समुद्र में शार्क ने बैलिसोसोरस की जगह ले ली थी। अंत में मौसम में कई बदलाव हुए, जिस कारण प्रारंभिक घास के मैदान देखे जा सकते हैं और इसी समय सवाना जैसे घास के मैदान अस्तित्व में आते हैं। इसके बाद शुरू होता है ओलिगोजीन।
ओलिगोजिन जो 3 करोड़ 40 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 2 करोड़ 30 लाख वर्ष पूर्व तक रहता है। इस समय की खास बात यह थी कि इसी समय आधुनिक इकोसिस्टम के शुरुआत को देखा जा सकता है। घासों का मैदान पूरी पृथ्वी पर फैल चुका था। कुत्ता, बिल्ली, हाथी और मार्सोपियल्स नामक जीव यानी मैमल्स देखे जा सकते हैं। नए नए किस्म के पौधों का अस्तित्व में आना शुरू हो गए। साथ ही लंबे समय तक तापमान बढ़ा रहा, जिस कारण बरसात का सीजनल पैटर्न भी इसी समय शुरू होता है। साथ ही पारासेराथेरियम नामक स्तनधारी इस समय सबसे ऊपर था। इसके बाद शुरू होता है सेनोजोइक का सेकंड पीरियड, जिसे हम जानते हैं नियोजिन के नाम से। नियोजिन जो 2 करोड़ 30 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 20 लाख 58 हजार वर्ष पूर्व तक रहता है। इसे भी दो भागों में बांटा गया है, मायोसिन और प्लायोसिन। तो चलिए बात करते हैं मायोसिन के बारे में। मायोसिन जो 2 करोड़ 30 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 50 लाख 33 हजार वर्ष पूर्व तक रहता है। इस समय जंगल धीरे धीरे कम होने लगे और घास के मैदान पूरे पृथ्वी पर छा चुके थे। समुद्र में केल्प नामक शैवाल पूरी तरफ छा चुके थे। साथ ही प्रारंभिक बंदर अस्तित्व में आ गए और साथ ही थेथिस सागर जो था वो ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी, रेड सी, कैस्पियन सी के रूप में बदल चुका था और आज के समय के 95% वनस्पतियों का विकास इसी समय हुआ था। इसके बाद शुरू होता है प्लायोसिन। 50 लाख 33 हजार वर्ष पूर्व से लेकर 20 लाख 58 हजार वर्ष पूर्व तक रहता है। प्रारंभिक मानव ऑस्ट्रोलोपिथेकस को भी इसी समय देखा जा सकता है। साथ ही पनामा देश अस्तित्व में आया जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ने लगा, जिस कारण कई जीव जंतु एक महाद्वीप पे दूसरे महाद्वीप पे जाने लगे। भारतीय मानसून एवं सहारा रेगिस्तान के साथ साथ पूर्वी एशिया के रेगिस्तान भी अस्तित्व में आने लगे। साथ ही महाद्वीप एवं महासागरों ने आज के समान रूप को ले लिया था। इसके बाद शुरू होता है सेनोजोइक का थर्ड पीरियड जो है क्वाटरनरी। क्वाटरनरी जो 20 लाख 58 हजार वर्ष पूर्व से लेकर आज तक चलता आ रहा है और ये फेनोजोइक का सबसे छोटा पीरियड है। क्वाटरनरी को भी दो भागों में बांटा गया है, प्लास्टोसिन और होलोसिन। प्लास्टोसिन जो 20 लाख 58 हजार वर्ष पूर्व से लेकर 11,700 वर्ष पूर्व तक रहता है। इसे आइस एज भी कहा जाता है। इस समय मैमथ, सेबरटूथ, डायरवुल्फ, जायंट स्लोथ और होमोसेपियंस को भी देखा जा सकता है। माना जाता है कि 1 लाख वर्ष पूर्व आए विशाल सूखे के कारण पृथ्वी के कई जीव जंतु मारे गए और मौका मिलता है होमोसेपियंस को अपनी आबादी बढ़ाने का। साथ ही इसी सूखे के कारण आदि मानव की कई प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं और अफ्रीकी होमोसेपियंस बचे रह जाते हैं, जो नींव रखते हैं आज के होमोसेपियंस के अस्तित्व की। अब हम बात करते हैं होलोसिन इपॉक की। होलोसिन इपॉक जो हिस्ट्री ऑफ अर्थ का सबसे लास्ट टॉपिक है। चलिए बात करते हैं होलोसिन इपॉक जो 11,700 वर्ष पूर्व शुरू होता है और अब तक चला आ रहा है। इस समय के कई जीव जंतु आज भी देखे जा सकते हैं, किंतु इस समय के कई ऐसे जीव जंतु हैं जो आज अपने विलुप्ति के कगार पे हैं, जिनका मुख्य कारण है मानव की अनियंत्रित गति, मानव का औद्योगिकरण एवं जंगल का कटाव इन्हें अपने अस्तित्व से विलीन कर रहा है। माना जाता है या ऐसा रिपोर्ट भी प्राप्त हुआ है जो ये बताता है कि इस समय की 322 प्रजातियां अब तक विलुप्त हो चुकी हैं और इस अनियंत्रित गति ने मानव के छठे महाप्रलय की ओर अग्रसर किया है। और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। तो अब तक हमने पढ़ा सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में, पृथ्वी के जन्म के बारे में, उसके सभी कालखंडों के बारे में, और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है हिस्ट्री ऑफ अर्थ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। तब तक के लिए हिस्टोरिया अनफिल्टर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। धन्यवाद। जय हिंद।